हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। फ्रेंड्स, आज हम कुछ वोकेबलरी से रिलेटेड जो मैथ्स के टर्म्स हैं, जिस तरह आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा क्लियर वर्डों में लिखा हुआ है कि मानू मैथ उर्दू टर्म्स। तो ये मानू में जो एग्ज़ाम होता है उसमें सारे वर्ड्स आपके जो टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी, वो सारे के सारे उर्दू में आते हैं। चाहे आपका वो बायोलॉजी का हो, फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो, एसएसटी का हो, ठीक है। तो ये सारे जितने टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे आपके उर्दू में पूछे जाते हैं। काफ़ी दुश्वारी होती है बच्चों को, ठीक है, वोकेबलरी के लेकर के उनका सारा जो कॉन्सेप्ट होता है क्लियर होता है, ठीक है। न्यूटन का लॉ क्लियर होता है, ठीक है। पाइथागोरस क्लियर होता है, बेस, परपेंडिकुलर या फिर जो हाइपोटेनस है वो क्लियर होता है, ठीक है। आपका जो मीन, मीडियन, मोड सब कुछ क्लियर होता है ए टू जेड। अगर मतलब उनको इंग्लिश में मिल जाए तो मैं तो मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90+ हर कोई बंदा लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पे उर्दू में होने की वजह से तो उनका थोड़ा सा जो नंबर गेनिंग रेशियो होता है कम हो जाता है। उसके पीछे वजह क्या है? लैंग्वेज बहुत बड़ा मैटर कर देता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये कुछ वोकेबलरी आप लोगों के लिए है। अगर इन्हें आप देख रहे हैं और प्रीवियस वोकेबलरी को भी देखें, मैं मतलब 5, 6, 7 पार्ट्स बना चुका हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे सेट्स बनाए जा चुके हैं, उन्हें आप देखें वोकेबलरी के हवाले से, टर्मिनोलॉजी के, वहाँ से आपके ये सारे क्लियर हो जाएंगे। ये फिर एक मैं लेकर आ रहा हूँ, इस पर हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि जो मैथ के टर्म्स में इस्तेमाल किया था, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, वो स्पेशली मैथ के लोग देखें। उसके अलावा भी अगर लोग देखना चाहते हैं बायो, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, वो लोग भी देखें, इसलिए कि उन्हें भी आसानी होगी। यहाँ पे मतलब ए टू जेड सारे वर्ड्स इसमें डिस्कस हैं। आपके इंग्लिश के भी हैं, ठीक है, साइंस के भी कुछ टर्म्स आ जाते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के सारे टर्म्स कहीं न कहीं बीच बीच में एक दूसरे से अटैच है, कम्बाइन है, कोई किसी से जुदा नहीं है। तो वीडियो को एक बार तो लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखें, ठीक है। दोस्तों को शेयर करें कि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और 50 नंबर जो आपका जनरल होगा बीएड का, उससे रिलेटेड मैं प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ। 23 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से भी आप इसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए फास्ट बोल रहा हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है। तो कॉन्टेंट की तरफ हम आते हैं, ठीक है। औसत यहाँ देखते हैं, मीन को है, मीन, मीडियन, मोड जो होता है आपका, तो मीन, मीडियन जो आपका निकाला जाता है, तीनों मीन, मीडियन, मोड, उसके हम टर्म्स को समझेंगे क्या बोलते हैं। आपको मीन तो पता है, लेकिन उर्दू में क्या बोलते हैं इसे समझ में नहीं आता। तो आपको नहीं समझ में आता कि मीन निकालना है कि मोड निकालना है कि मीडियन निकालना है, क्या निकालना है। तो ये समझ लीजिए कि मीन को क्या बोलते हैं, औसत, ठीक है। जो औसत आपका होता है उसे मीन बोलते हैं, मीन्स ऑफ अ प्रोपोर्शन, ठीक है। औसत तनासुब का, जो औसत तनासुब का होता है, औसत रेशियो का मीन जो होता है, वो आपको बोलते हैं मीन्स ऑफ अ प्रोपोर्शन, ठीक है। अगला देखते हैं पैमाइशी सलाहियत। पैमाइशी सलाहियत को क्या बोलते हैं? मेजर कैपेसिटी। मेजर कैपेसिटी इंग्लिश में है। पैमाइशी सलाहियत थोड़ा सा दुश्वार है, जिनका बैकग्राउंड उर्दू नहीं है उनको दुश्वारी होगी, लेकिन ये दुश्वारी ख़त्म हो जाएगी। सारे पार्ट्स को अगर आप देख रहे हैं टर्मिनोलॉजी के हवाले से, आप जाके डायरेक्टली आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बाय ए टू जेड इन्फो, तो मिल जाएगा। या मानू मतलब इंट्रेंस प्रिपरेशन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के नाम से तलाशेंगे तो मिल जाएगा। या प्ले लिस्ट पर भी आप जाके थोड़ा मेरे फाइल में सर्च करेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, कंटिन्यू ये पार्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पैमाइशी सलाहियत है, मेजर कैपेसिटी है, बिल्कुल वस्ती झुकाव की पैमाइश, वस्ती झुकाव की पैमाइश, मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वस्ती झुकाव की पैमाइश। तो मेज़र को क्या बोलते हैं? पैमाइश को बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल जो एक तरह का होता है, कह सकते हैं कि वस्ती कह लीजिए, इसको मरकज़ी कहते हैं, ठीक है। और टेंडेंसी एक तरह का आपका झुकाव जो होता है उसे बोलते हैं। तो ये कुछ इंडिविजुअल सिंगल वर्ड करके मैं बता रहा हूँ आपको। मीडियन जो उसको वस्त बोलते हैं, ठीक है, वस्त। यहाँ पे मीन है, यहाँ पे आपका मीडियन है। मीन, मीडियन, मीन को क्या बोलते हैं? औसत, और इसको क्या बोलते हैं? वस्त, ठीक है। औसत, वस्त में आप जहन नशीन रखें। अगर कन्फ्यूज़न हो तो मीन, मीडियन, मोड के वर्ड्स को आप लिख लें, ठीक है। अगला वर्ड अभी नीचे आएगा, आपका आ जाएगा, वो भी मोड के हवाले से। देखते हैं साबित करने के तरीके, मेथड्स ऑफ प्रूफ। मेथड्स ऑफ प्रूफ को बोलते हैं साबित करने के तरीके। मैट्रिक सिस्टम, मैट्री निज़ाम, ठीक है। मैट्रिक सिस्टम को क्या बोलते हैं? मैट्री निज़ाम। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के उर्दू में भी वैसे ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो हजम की मैट्रिक यूनिट्स, हजम की मैट्रिक यूनिट्स कहते हैं मैट्रिक यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी हजम कह सकते हैं, एक तरह का जो फिगर होता है ना, हजम का बढ़ जाना, हजम का घट जाना। तो ये अगर देखते हैं इसका हजम क्या है, कैपेसिटी क्या है, तो ये इसकी कैपेसिटी यही है, ठीक है। जो इसके अंदर ये उसकी कैपेसिटी, आउट के एरियाज़ का कैपेसिटी नहीं है, तो उसे हजम बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। तो अगला है मादा की मैट्रिक यूनिट्स, मैट्रिक यूनिट्स ऑफ मास, ठीक है। मादा को मास बोलते हैं, ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी इसके हवाले से
जिक्र कर चुका हूँ। अगला वर्ड देखते हैं, गुमराह कुन करते हैं, सॉरी मिलीलीटर को मिलीलीटर ही बोलते हैं। गुमराह कुन करते हैं, मिसलीडिंग करना, किसी को रास्ते से भटका देना। इसी वजह से कह रहा हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सभी लोग देख लें, उर्दू वाले भी अगर देख रहे हैं तो उनको भी कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो आपके 10 नंबर इंग्लिश के होंगे, वो भी कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो उर्दू SST, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, सभी लोग देखें, इसलिए कि इंग्लिश का उर्दू का ताल्लुक है, तो आपको उर्दू और इंग्लिश को इंटर रिलेट करके आप बहुत सारी बातों को समझ सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं, मखलूत आदद, मिक्स्ड नंबर होता है जी, जो मिक्स्ड नंबर हो उसको हम बोलते हैं मखलूत। मिक्स्ड को क्या बोलते हैं, मखलूत। मखलूत के माने होता है मिल घुल जाना आपस में, आदद नंबर को बोलते हैं। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मखलूत के माने मिल जाना, मिक्स्ड कहते हैं इंग्लिश में इसको, या मिक्स्ड नंबर डायरेक्ट कह सकते हैं आप, मखलूत आदद। ठीक है, आधा कहते हैं मोड को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, मेन, मीडियन, मोड। तो मेन को क्या बोलते हैं, औसत, आप इसको नोट कर लें, औसत। मोड को कहते हैं वस्त। ठीक है, बहुत साफ नहीं लिखा मिला बट पढ़ लीजिए। ठीक है, और मोड को क्या बोलते हैं, आधा। मेन, मीडियम, मोड, आधा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आप नोट ज़रूर कर लें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो ये आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये औसत क्या होता है, वस्त क्या होता है, या आधा क्या होता है, मेन, मीडियम, मोड को उर्दू में क्या बोलते हैं, तो इन्हें आप नोट कर लें प्लीज़। नमूना को बोलते हैं मॉडल। ठीक है, जिस तरह आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट करना है, तो एक तरह का नमूना बनाया जाता है मॉडलिंग के लिए, तो मॉडल बोलते हैं। मॉडल प्रॉब्लम्स को बोलते हैं नमूना, मसाइल, प्रॉब्लम्स को मसाइल बोलते हैं। नमूना मवाक़े, मॉडल सिचुएशन, नमूने को मॉडल से बोलते हैं। ठीक है, ये कि आपका यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। मॉनिटर कहते हैं, एक वर्ड होता है ना, निगरानी करना। ठीक है, मॉनिटर, निगरानी करना, देखभाल करना। ठीक है, एक रकमी को बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल को एक रकमी बोलते हैं, ये जहन नशीन रखें कि मोनोमियल जो होता है उसको एक रकमी बोलते हैं। अज़ाफ़ कहते हैं मल्टीपल। ठीक है, अज़ाफ़ मल्टीपल होता है जो, उसे हम बोलते हैं अज़ाफ़। अज़ाफ़ अगर दे दिया है तो समझ लीजिए कि मल्टीपल के माने में है। मल्टीपल के मीनिंग आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे के माने में आता है। अज़ाफ़ी पेशकश, मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस को बोलते हैं अज़ाफ़ी पेशकश। रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं पेशकश। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं, ज़रबी माकूस, दो तरफ़ा। ज़रबी माकूस, दो तरफ़ा। मल्टीप्लिकेटिव, इन्वर्स, रेसिप्रोकल। ठीक है, ज़रफ़ी माकूस। ठीक है, इन्वर्स कहते हैं माकूस, एक तरह का रिफ्लेक्शन जो होता है उसे बोलते हैं माकूस। यानी जैसे कि अगर सपोज दैट कि अगर आप एक आईना, मिरर लिए हुए हैं और उसकी रोशनी को आप कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो रोशनी जब उसकी रिफ्लेक्ट होती है कहीं जाके, उसे हम बोलते हैं माकूस। ठीक है, दो तरफ़ा को बोलते हैं रेसिप्रोकल। ज़रबी को कहते हैं आपका मल्टीप्लिकेटिव। अगला देखते हैं, ज़रब देना। ठीक है, ज़रब देना या ज़रब, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई ज़रब देना और मल्टीप्लिकेशन ज़रब बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को बोलते हैं कुदरती नंबर। हम दो नंबर यहाँ पे देखे हैं, एक हमारा मिक्स्ड नंबर था मखलूत आदद। ठीक है, मखलूत आदद को मिक्स्ड नंबर, नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, कुदरती नंबर या कुदरती आदद। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कुदरती आदद, क्योंकि नंबर को आदद भी बोलते हैं तो नंबर भी बोला जाता है, दोनों मुस्तामल है, दोनों यूज़ होता है। मनफी कहते हैं नेगेटिव को। मुसल्लस के गैर मुत्तसिल ज़िलई। ठीक है, नॉन एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल को आपका मुसल्लस बोलते हैं। ठीक है, नॉन एडजेसेंट साइड ऑफ कह सकते हैं, गैर मुत्तसिल ज़िलई को नॉन एडजेसेंट साइड बोलते हैं। अगला वर्ड देखते हैं, गैर हम खत्ती मसावात। गैर हम खत्ती मसावात, नॉन लाइनियर इक्वेशन। नॉन लाइनियर इक्वेशन यानी गैर हम खत्ती मसावात, यानी लाइन तो हो लेकिन उनमें मसावात ना हो। ठीक है, कुछ कहीं का कहीं जाए तो उसे बोलते हैं नॉन लाइनियर इक्वेशन। और आप मैथ वाले इसको और अच्छे समझ रहे होंगे, लेकिन उर्दू में गैर हम खत्ती मसावात। ठीक है, खत्ती मसावात मतलब लाइन का सीधा होना है, तो ये आपका उसको बोलेंगे उर्दू में गैर हम खत्ती मसावात। ठीक है, गैर हम खत्ती ताल्लुक़, नॉन लाइनियर रिलेशनशिप। गैर मुकम्मल मुरब्बा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। सपोज़ दैट ये आपका स्क्वायर आप इसे बताना चाह रहे हैं, लेकिन स्क्वायर चूँकि ये आपका नहीं है, क्योंकि नॉन लाइनियर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका मुरब्बा को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं।
गैर मुकर्रर एशारिया, गैर मुकर्रर एशारिया नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो डेसिमल को क्या बोलते हैं? एशारिया बोलते हैं। ज़हन नशीन रखें आप लोग कि डेसिमल को एशारिया बोला जाता है। मुकर्रर को बोलते हैं रिपीटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग गैर मुकर्रर, ठीक है। मुकर्रर बोलता है ना, मुकर्रर बार बार दोहराना, किसी को रिपीट करना, तो उसे मुकर्रर बोलते हैं इंग्लिश में, उसी को रिपीट बोलते हैं। गैर मुकम्मल गैर मुकर्रर नॉन रिपीटिंग। गैर मेयारी नुमाइंदगी, गैर मेयारी नुमाइंदगी को बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। गैर मेयारी नुमाइंदगी मतलब कोई किसी चीज़ की निगरानी कर रहा है या किसी की सरपरस्ती में कोई किसी प्रोग्राम को प्रेजाइड कर रहा है, उसकी सदारत कर रहा है, लेकिन उसकी सदारत अच्छी ना हो तो बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस। गैर मुंतखम एशारिया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल को एशारिया हम समझ लिए। टर्मिनेट करना, मुंतखिम करना, किसी की वैल्यू घटाना, ठीक है। किसी की वैल्यू घटाना को टर्मिनेट कहते हैं। टर्मिनेट करना। नॉन टर्मिनेटिंग किसी के वैल्यू मतलब एशारिया का वैल्यू ना घटाना। महफूज नहीं किया गया नॉन प्रिजर्व्ड, ठीक है। नॉन प्रिजर्व्ड होता है कि महफूज नहीं किया, यानी जो कुछ कहा गया, लिखा गया, बनाया गया उसे प्रिजर्व नहीं किया गया, उसकी हिफाजत नहीं की गई। सपोज दैट आप अगर स्लाइड में कोई चीज़ बना रहे हैं, उसे सेव नहीं किए, या फिर वो हार्ड कॉपी में आपका है, ठीक है, 3D फॉर्म में है, उसे आप कहीं ना रखें, बचा के ना रखें, तो नॉन प्रिजर्व बोले जाते हैं, महफूज नहीं किया गया। अददी ख़त नंबर लाइन को बोलते हैं अददी ख़त, ये भी इस्तेमाल होने वाला है मैथ में, तो अददी ख़त को आप ज़रूर देख लें, नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर सिस्टम को बोलते हैं अददी निज़ाम, ठीक है। नंबर सिस्टम अददी निज़ाम बोलते हैं। अगला वर्ड है न्यूमरिक अर्थमेटिक, न्यूमरिक अर्थमेटिक अददी रियाजियाती जुमला, ठीक है। न्यूमरिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं इसको। न्यूमरिक का मतलब हो जाएगा आपका अददी, ठीक है। रियाजियाती आपका अर्थमेटिक, ठीक है। या जुमला को एक्सप्रेशन बोलते हैं यहाँ पे, या फिर इसको हम ऐसे अगर कह सकते हैं अददी जुमला डायरेक्ट अगर बोलेंगे, ठीक है, तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो ये कुछ कह सकते हैं कि आपके टर्मिनोलॉजी के टर्म्स थे, और मैं इस पर कंटिन्यू पहले काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, उन्हें आप सबको देखेंगे, ठीक है, सबको देखें, काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद भी लग रहा है कुछ वर्ड्स छूट गया है, तो फिर मैं उस पर आगे बनाऊँगा, लेकिन आपके मैं कमेंट का वेट करूँगा कि आप लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं कि नहीं। अगर देखेंगे तभी तो इस पर वीडियो बनाए जाएंगे। पहली बार चैनल पर आए हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसलिए कि सारे सब्जेक्ट्स की आपकी प्रिपरेशन यहाँ से होने वाली है, दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन होने वाली है, ठीक है। CTET नेट JRF की भी कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इन फ्यूचर फ़ायदा होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप का सेकंड ग्रुप जो है उसमें ज्वाइन हो, फर्स्ट ग्रुप में आप लोग ज्वाइन ना हो, उसका स्ट्रेंथ फुल, फर्स्ट ग्रुप का जो स्ट्रेंथ है फुल हो गया, ठीक है। तो टेलीग्राम पे ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोग ज्वाइन हो, इसलिए कि वहाँ भी सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। और ब्लॉगर का लिंक मिल जाएगा आपको मेरे चैनल के नीचे भी, इसी में, वहाँ से आप मेरे जो बनाए हुए PDF हैं, रीडेबल PDF की जो 50 नंबर का मैं बनाया हूँ, 22-23 प्रैक्टिस सेट बनाया हूँ, उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। उस पर एक वीडियो भी बना दिया हूँ, कैसे आप मेरे बनाए हुए पेपर को आप कैसे पढ़ सकते हैं। गूगल पे जाकर डायरेक्टली वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, उसके हवाले से वीडियो मिल जाएगा, मैं डाल दूँगा कल उसका लिंक ग्रुप में, वहाँ से भी आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग नए ज्वाइन हुए हैं, उनको पता नहीं। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।